जेके के लेक्चरर पोस्ट्स और जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लाए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोंटेगो चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड है। देखते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहें। तो पहला क्वेश्चन है, Who were the main architects of the Montego Chelmsford reforms? आपको बताना है Montego Chelmsford reforms के जो मैन आर्किटेक्ट हैं, यानी मैन जो पर्सन हैं वो कौन है, इससे रिलेटेड ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कर्जन एंड एडविन मोंटेगू या फिर लॉर्ड चार्ल्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड चार्ल्सफोर्ड या फिर लॉर्ड डलहौजी एंड एडविन मोंटेगो। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, एडविन मोंटेगू एंड लॉर्ड चार्ल्सफोर्ड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोंटेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म्स केम इनटू फोर्स? आपको बताना है मोंटेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये कब फोर्स में आया, अमल में आया। ऑप्शन है आपके पास 1970, 1980, 1921 या फिर 1923। जल्दी जल्दी से दोस्तों आंसर लिखें। देखते हैं कि कौन कौन आप में से इसका सही आंसर दे पाता है। जल्दी जल्दी से इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा इनमें से पार्ट सी, 1921। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या मकसद था। ऑप्शन आपके पास, टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया, टू प्रोवाइड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, टू एबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर टू इंट्रोड्यूस ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। देखते हैं कि आप में से कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। जल्दी जल्दी से मेन पर्पस, अहम मकसद, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था इनमें से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, टू प्रोवाइड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन दी गवर्नमेंट। यानी इसका जो अहम मकसद था वो ये था कि हिंदुस्तानी की रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि कौन कौन आप में से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज गवर्नड एट द सेंट्रल लेवल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर कौन सी चीज सेंट्रल के अंडर इनमें से थी, यानी जिसको सेंट्रल के तहत जो है चलाया जाता था। ऑप्शन है आपके पास एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन अफेयर्स या फिर एग्रीकल्चर। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। जो सेंटर के अंडर में थी इनमें से कौन सी वो चीज थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, फॉरेन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर कौन चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी। ऑप्शन है आपके पास द गवर्नर जनरल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या फिर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, द गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 5 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय? आपको बताना है जो वाइसरॉय होता था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स रहते थे। ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7 या फिर 8। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसरॉय की होती थी उसमें कितने मेंबर्स रहते थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, 8 मेंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। आपको बताना है ये जो मेंबर्स होते थे इनमें इंडियन कितने मेंबर्स थे। चार ऑप्शन थे आपके पास, 1, 2, 3 या फिर 4। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें इंडियंस की क्या तादाद थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट C3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किस तरह की लेजिस्लेचर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन है आपके पास, यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राई कैमरल या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किस तरह की लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट B, बाई कैमरल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द लोअर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताना है जो लोअर हाउस था इसमें से जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते थे उसका जो पीरियड है, टेन्योर है, वो कितने साल का रहता था। ऑप्शन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट B, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। आपको बताना है जो अपर हाउस था उसका टेन्योर क्या था। चार ऑप्शन आपके पास, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। देखते हैं कि कौन कौन आप में से इसका सही आंसर दे पाता है। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट C, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहे, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी तक 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द प्रोविंशियल लेवल। आपको बताना है प्रोविंशियल लेवल पे इनमें से किस किस सेक्टर को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, चलाया जाता था। ऑप्शन है आपके पास, डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन अफेयर्स या फिर पॉलिटिकल रिलेशंस। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। प्रोविंशियल लेवल पे किस सेक्टर को इनमें से चलाया जाता था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट B, पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रोविंसेस वर इंक्लूडेड अंडर द डायरकी सिस्टम। आपको बताना है जो डायरकी सिस्टम है इसमें कितने प्रोविंसेस को इंक्लूड किया जाता था। ऑप्शन है आपके पास, 6, 7, 8 या फिर 9। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। डायरकी सिस्टम में कितने प्रोविंसेस को इंक्लूड किया गया था। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट C, 8। डायरकी सिस्टम मतलब जहां पे 2 सिस्टम जो है स्टेट में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडर द डायरकी सिस्टम विच सब्जेक्ट्स वायर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड मिनिस्टर्स। आपको बताना था कि डायरकी सिस्टम में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे या इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते थे वो इनमें से किस एरिया को या फिर किस सेक्टर को वो कंट्रोल करते थे, उनके अंडर में क्या आता था इनमें से। ऑप्शन है आपके पास, फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर, डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन या फिर पुलिस एंड प्रेस। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। डायरकी सिस्टम में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते थे वो इनमें से किस एरिया को कंट्रोल करते थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट B, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वायर टू बी इलेक्टेड। आपको बताना है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उसमें कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। ऑप्शन है आपके पास, 50%, 60%, 70% या फिर 80%। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। परसेंटेज क्या होती थी जो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट C, 70।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आंसर देने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विमेन वर ग्रांटेड विच राइट। आपको बताना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर जो औरतें थी उनको किस तरह का राइट मिलता था। इनमें से ऑप्शंस हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस या फिर राइट टू ओन प्रॉपर्टी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। औरतों को किस तरह का हक मिलता था अंडर दिस एक्ट। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, राइट टू वोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन मेजर पॉजिटिव आउटकम ऑफ द एक्ट। आपको बताना है इस एक्ट का जो अहम आउटकम था, रिजल्ट था, वो इनमें से क्या था। ऑप्शंस हैं इंडियंस गेन्ड कंप्लीट सेल्फ रूल, इट लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉस्ट कंट्रोल ओवर इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बैन। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इस एक्ट का अहम जो रिजल्ट निकला वो क्या था इनमें से। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, इट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। आपको बताना है इस एक्ट का जो मेजर क्रिटिसिज्म रहा वो क्या रहा इनमें से। इट ग्रांटेड फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया, it failed to introduce responsible government at the central level, it abolished communal representation, या फिर it provided excessive powers to Indian minister। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, it failed to introduce responsible government at the central level। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी वाज फाउंडेड इन 1923 एज ए रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद दिस एक्ट। आपको बताना है इस एक्ट से नाराज होके, डिससेटिस्फाई होके कौन सी पार्टी 1923 में वजूद में आई यानी बनी। ऑप्शंस हैं स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द मॉन्टेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आपको बताना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी क्या रिएक्शन रही इस रिफॉर्म में, यानी मॉन्टेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म पे उनकी क्या रिएक्शन थी। ऑप्शन है आपके पास, इट एक्सेप्टेड द रिफॉर्म्स कंप्लीटली, इट रिजेक्टेड द रिफॉर्म्स as unsatisfactory, it did not comment on the reforms, it supported the reforms unconditionally। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में खुद ही लिखकर बताएंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपने इन 19 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।